गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। स्वर संधि के अंतर्गत अपन ने इससे पूर्व पररूप संधि के बारे में अध्ययन किया। आज अपन पूर्व रूप संधि के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पररूप संधि में जिस प्रकार से जो परवर्ण होता है उसके अनुसार ही पूर्व वर्ण हो जाता है, मान लिया जाता है। पूर्व रूप संधि में भी पूर्व वर्ण के समान परवर्ण को मान लिया जाता है, अर्थात पूर्व और परवर्ण दोनों वर्णों के स्थान पर जो पूर्व वर्ण है वो एक आदेश होता है। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांता दति। एंग पदांता दति सूत्र बताता है, सूत्र कहता है कि पदांत यानी पद के अंत में, यानी शब्द के अंत में, पद कहते हैं शब्द को, यानी सुप और तिंग से युक्त जो शब्द होते हैं उन्हें अपन पद कहते हैं, उनकी पद संज्ञा होती है। संज्ञा सूत्र में पढ़ा था अपन ने, सुप तिंगंतम पदम, ये पद संज्ञा करने वाला सूत्र है। जो सुप यानी जो शब्द रूप हैं और धातु रूप हैं, शुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो एंग पदांता दति सूत्र कहता है कि पदांत यानी पद के अंत में एंग, एंग के अंतर्गत क्या आएंगे, ए ओ, ये जो वर्ण हैं से अवर्ण परे हो, यानी कि पूर्व वर्ण में तो क्या होगा, ए ओ, पदांत में क्या होगा, पद के शब्द के अंत में ए ओ, ये तो पूर्व में रहेंगे, और आगे क्या होगा, अवर्ण होगा। तो पूर्व यानी ए ओ और पर, ए के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है। इसको इस प्रकार समझें कि जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस के निशान से पूर्व जो भी शब्द होगा उसके अंत में ए ओ होना चाहिए। पूर्व वर्ण में क्या होना चाहिए, ए ओ, और प्लस के निशान से आगे जो परवर्ण है वो अवर्ण होना चाहिए, तब पूर्व रूप संधि होती है। उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो देखिए हरे अव ये है, तो इसका विच्छेद जब अपन करेंगे तो हरे प्लस अव यह स्थिति बनेगी। इस दशा में, इस स्थिति में सूत्र आएगा एंग पदांता दति। सूत्र की यहाँ जो नियम है, सूत्र की शर्तें हैं वो यहाँ पूर्ण रूप से लग रही हैं। तो देखिए हरे यह एक शब्द है, इसके पद के अंत में यानी इस शब्दांत में या पदांत में, ये पद है, शब्द है, तो इसके अंत में क्या है, रे में ए, और प्लस के निशान से आगे परवर्ण क्या है, ए। तो सूत्र भी यही कहता है कि पदांत में ए या ओ हो और उससे आगे अवर्ण हो, तब क्या होगा कि रे के ए और अव के ए, इन दोनों पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों को हटाकर इनके स्थान पर जो पूर्व वर्ण है वो अपन एकादेश करेंगे। तो पूर्व वर्ण क्या है, हरे, रे में ए, तो ए एकादेश यहाँ होगा। तो हरे में जब अपन ए को हटाएंगे तो बनेगा है, रे, ए को भी हटा देंगे और उनके स्थान पर ए जो पूर्व रूप एकादेश करेंगे तो है, रे, ए, व, हरेव बनेगा। अब यहाँ हरे के बाद में अपन देखते हैं कि एस आकृति का एक चिन्ह यहाँ अपन लिखते हैं। ये पूर्व रूप संधि में इसको लिखा जाता है। ओ और ए से आगे यदि इस प्रकार का चिन्ह हो एस आकृति का, इसे अवग्रह चिन्ह कहते हैं। यह ये बताने के काम आता है कि यहाँ पर अवर्ण है, ए को बताने के लिए आता है। इसके बिना भी, यानी कि यदि अपन इस अवग्रह चिन्ह को नहीं भी लिखें तब भी पूर्व रूप संधि का बोध होता है। लेकिन ये स्पष्ट ज्ञान के लिए कि यहाँ पर ए है तो ये अवग्रह चिन्ह को अपन काम में लेते हैं। इसे आधा ए भी कहा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण देखें अपन, विष्णु अव, विच्छेद करेंगे तो बनेगा विष्णु प्लस अव। अब यहाँ पर
विष्णु के णों में ओ है और उसके पश्चात औ का ए है। तो यहाँ पर भी सूत्र लग रहा है, सूत्र का नियम लग रहा है कि पदांत में विष्णु जो है पद है, इसके अंत में क्या है, ओ है और आगे औ का ए है। तो ओ और ए इन दोनों को हटाकर इन दोनों के स्थान पर अपन ने ओ एक आदेश कर दिया और यहाँ पर पूर्व रूप संधि का जो ऐसा कृति का अवग्रह चिन्ह होता है वो अपन ने यहाँ पर काम में लिया, तो बना विष्णु। इनके अन्य उदाहरण भी हैं इसके, जो देखते हैं अग्ने अत्र, अग्ने प्लस अत्र, ये इसका विच्छेद बनेगा। वायो अत्र, वायो प्लस अत्र, नमो सुते, नमो प्लस अस्तु, रामो अस्ति, रामो प्लस अस्ति, कोपि, को प्लस अपि, लोके अत्र, लोके प्लस अत्र, केपि, के प्लस अपि। इस प्रकार इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। यानी मूल रूप से अपन कहें तो संयुक्त जो होता है संधि में अपन देखें तो बीच में यदि अवग्रह का चिन्ह आपको जहां भी दिखाई देगा, ऐसा आकृति का यह अवग्रह चिन्ह जो दिखाई दे, तो वहां पर हमेशा पूर्व रूप संधि होती है। अब पूर्व रूप और पर रूप संधि अपन ने पढ़ ली, तो इन दोनों का जो मूल अंतर है वो इसको अपन इस प्रकार से जान सकते हैं कि पूर्व रूप संधि में पूर्व वर्ण जो होगा पदांत में ए या ओ हो और उसके आगे पर वर्ण में ए हो जब पूर्व रूप संधि होती है। जबकि इसके जस्ट अपोजिट उल्टा जो बनेगा पर रूप संधि क्या कहेगी कि पूर्व वर्ण ए वर्ण हो और परवर्ण में ए या ओ हो तब पर रूप संधि होगी। अब इसके उदाहरण भी अपन देख सकते हैं। जैसे पूर्व रूप संधि का भी अपने उदाहरण देखा, हरे अव विष्णु अव, तो हरे प्लस औ, तो हरे रे में ए है और औ का परवर्ण ए है, तो ए और ए इन दोनों के स्थान पर अपन ने ए पूर्व रूप एकादेश किया। इसी प्रकार से अपन देखें पर रूप संधि का उदाहरण देखें तो प्रेजते जो अपन ने बनाया था, प्र इसका जो विच्छेद करेंगे प्र प्लस एजते होगा। तो यहाँ पर जो पूर्व वर्ण है प्र में ए है और परवर्ण एजते का ए है, तो पूर्व वर्ण ए और परवर्ण ए इन दोनों के स्थान पर वर्ण या पर रूप एकादेश ए होता है। अब जब विच्छेद की स्थिति में अपन देखते हैं तो अपन देखा कि ये पूर्व रूप संधि है, ये अयादि जो संधि है इसका अपवाद मान सकते हैं। अयादि संधि में भी यही स्थिति बनती है कि प्लस के निशान से पहले यानी पूर्व वर्ण में ए ओ ऐ औ ये होते हैं और आगे स्वर होने पर एचो अयवायव यह जो सूत्र है इससे अयादि संधि होती है। तो इसका उदाहरण अपन देखें तो देखो, ने प्लस अन, यहाँ पर ने में ए है और आगे अन का ए है, तो ए के स्थान पर अपन एचो अयवायव जो सूत्र है अयादि संधि का उससे अपन क्या करेंगे, अय करेंगे। तो ने में एक ही जगह अपन ने अय कर दिया तो बनेगा न अय अन, मिलाकर बनेगा नयन। इसी प्रकार से पवन, तो पूर्व रूप संधि जो है अयादि संधि का अपवाद भी है। पर रूप संधि वृद्धि संधि का अपवाद है कि वृद्धि संधि में भी इसी प्रकार की स्थिति बनती है। जैसे जनेकता में देखें अपन, जन प्लस एकता, जन के न में ए है और एकता का आगे ए है, तो ए और ए इन दोनों वर्णों के स्थान पर यानी पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर अपन आई एक आदेश करते हैं तो बनता है जनेकता। इस प्रकार से पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में पढ़ा। पूर्व रूप संधि में पूर्व वर्ण ए ओ होते हैं और पर वर्ण ए होता है और पूर्व वर्ण की भांति ही पर वर्ण हो जाता है और यह अयादि संधि का अपवाद है। ये मोटे मोटे पूर्व रूप संधि के बारे में बातें हो रही। अब पर रूप संधि में भी यही होगा कि पर रूप संधि में जो पूर्व वर्ण है वो अवर्ण रहेगा और परवर्ण ए या ओ होगा और यह भी वृद्धि संधि का अपवाद है। तो इस प्रकार से पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि को अपन ने पढ़ा। इससे आगे के
वीडियो में अपन आगे वाली जो संधि दीर्घ संधि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।